मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि आज लाडली बहना योजना की 23वीं किश्त की जाएगी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने राज्य में दूध उत्पादन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने कामधेनु योजना शुरू की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारी बहनों के खाते में पैसे डालने के लिए मैं मंडला जा रहा हूँ। मंडला हमारा आदिवासी अंचल का बहुत सुंदर जिला है, जहाँ न केवल कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसमें प्रत्येक जिले की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए भी आनंद है कि हमने अपने राज्य के अंदर दूध उत्पादन को लेकर जो काम कर रहे हैं, और ख़ास करके हर गांव, गली, मोहल्ले स्थानों पर दूध के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए भगवान कृष्ण के काल को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और समन दवे के नाम शामिल हैं। बुधवार को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स अब अपने हक के लिए आध्यात्मिक रास्ता अपना चुके हैं। यही वजह है कि बुधवार को प्रदेश भर से मोर्चे के सदस्य उज्जैन पहुंचे और अनोखा प्रदर्शन किया। बता दें कि उज्जैन का रामघाट, जहां सामान्यतः भक्तजन श्रद्धा से स्नान करते हैं, वहां आज पेंशनर्स आंदोलन का केंद्र बन गया। जहां राज्य के अलग अलग जिलों से पहुंचे पेंशनर्स शिप्रा नदी के जल में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। इनका कहना है कि सरकार उनकी 15 से 20 साल से लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पेंशनर्स ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन से लेकर धरना प्रदर्शन तक सभी तरीके आजमा लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार संवाद करने को तैयार नहीं है। अब वे मजबूर होकर मां शिप्रा जल में खड़े होकर हनुमान चालीसा पाठ करके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। राजगढ़ जिले की कड़िया में शादी के बीच जब अचानक पुलिस का काफिला गांव में दाखिल हुआ तो हर कोई हैरान हो गया। इस दौरान पुलिस ने शादी समारोह से दूल्हे समेत 3 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी कई राज्यों में शादी समारोह के दौरान चोरियों को अंजाम देते थे और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे। दरअसल जिले की कड़िया, कुलखेड़ी और हुड़खेड़ी गांव के रहने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक अनोखी योजना बनाई। यह आरोपी बीते कई समय से शादियों में मेहमान बनकर जाते थे और लाखों की चोरी करके फरार हो जाते थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि कड़िया सासी गांव के चोरों के यहाँ शादी है। फिर क्या था, पुलिस वाले मेहमान बनकर पहुंच गए। आरोपी का पंडाल सजा था, धूमधाम से बारात भी निकली और साथ में पुलिस सिविल ड्रेस में शादी में पहुंच गई, जिन्होंने बारात में डांस भी किया। और फिर 7 फेरे होने के बाद पुलिस ने मंडप से 3 दूल्हों को उठा लिया और कहा कि 8वां फेरा थाने पर लगवाया जाएगा। इस दौरान इनके रिश्तेदार, जो वारंटी और आरोपी है, उन्हें भी पकड़ लिया। इन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से तलाश में थी। मामले में एसडीओपी उपेंद्र भाटी ने बताया कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की पुलिस यहां पर आती है। यह लोग शादी में दुल्हन के जेवर उठाकर फरार हो जाते थे। मामले में कई लोगों की तलाश है, जिसमें 97 वारंटी और 141 की दूसरे केस में तलाश है। उन्होंने कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है, एक नए जीवन की शुरुआत है। 7 फेरे तो परंपरा रूप से यहाँ लिए गए हैं, लेकिन 8वां फेरा इन लोगों का थाने में लिया जाएगा। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम और दूर से दूर नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी जगह की पुलिस यहाँ आती है। ये लोग तरीका वारदात शादी में दुल्हन के जेवर जो इकट्ठे करके कहीं एक पर्स में रखे होते हैं सुरक्षित, उस पर हाथ साफ करते हैं। तो इन लोगों के
97 वारंट हमारे यहाँ पेंडिंग है, स्थायी वारंट, और कम से कम 146 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हमें अभी तलाश है वारंटों के अलावा, विभिन्न मामले जो पुलिस के विवेचना में पेंडिंग है। महेश्वर में पुलिस ने हाईवे पर ट्रक चालकों को निशाना बनाने वाली एक लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग रात के अंधेरे में ट्रकों को रोककर लूट की वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल की रात महेश्वर थाना क्षेत्र की काकरदा चौकी पर 2 ट्रक चालकों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आगरा मुंबई हाईवे पर कुछ अज्ञात लोग उनकी ट्रकों पर पत्थर फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक चालक की ट्रक पर हमला कर उसके साथ मारपीट की गई और नकदी समेत मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने फरियादियों की शिकायत पर 2 अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया और बलेनो कार की पहचान करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। जहां पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को काकरदा दरगाह के पास हाईवे पर वहीं संदिग्ध कार खड़ी मिली और वहां कुछ युवक हाथों में डंडे और पत्थर लिए खड़े थे। पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, लेकिन पीछा कर 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटे गए 14,700 रुपए, एक मोबाइल फोन, लूट में इस्तेमाल की गई लकड़ी की डांडियां और बलेनो कार जब्त की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पास से जो रुपये थे 14,700 रुपये प्लस एक मोबाइल छीन कर जो है भागे थे। पुलिस ने जो है फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जो है तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्च किया गया और आगे जाके रोड पर जब तलाश करने पर उपरोक्त आरोपी जो है वहां पर। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल चरक भवन के एनएनसीयू और पीआईसीयू में भर्ती बच्चों को गर्मी से भी जूझना पड़ रहा है। दरअसल बिल्डिंग में सेंट्रल एसी लगा है, लेकिन पुराने ठेकेदार द्वारा काम नहीं करने के कारण लंबे समय से इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, जिसके चलते एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है। बारिश और सर्दी में तो इसका इतना असर नहीं हुआ, लेकिन अब गर्मी में अस्पताल में आने वाले मरीजों की स्थिति खराब हो रही है। खासकर पीआईसीयू और एसएनसीयू में एसी नहीं चलने से छोटे बच्चे और नवजात को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस वार्ड में ना तो कूलर चल सकते हैं और ना ही खिड़कियां खोली जा सकती है, क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में 41 डिग्री तापमान में नवजात, माताएं और मेडिकल स्टाफ सभी गर्मी से बेहाल हैं और वार्ड का तापमान अधिक होने से बच्चों की सेहत पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने कहा कि लंबे समय से एसी प्लांट में आई खराबी को अब दूर किया जा रहा है। वोल्टास कंपनी की टीम ने 15 अप्रैल से सुधार कार्य शुरू कर दिया है और 8 से 10 दिनों में प्लांट फिर से चालू हो जाएगा। बता दें कि चरक भवन का सेंट्रल एसी प्लांट वर्ष 2020 में दिल्ली की एक रेफ्रिजरेशन फर्म को मेंटेनेंस के लिए सौंपा गया था, लेकिन फर्म द्वारा कार्य न करने के चलते एसी प्लांट पूरी तरह खस्ताहाल हो गया। मेंटेनेंस कर रही है और सर्विसिंग भी कर रही है। जो गैस लीक हुई थी उसको भी रिपेयर करके, और जो पार्ट्स पुराने हो गए हैं, जो पार्ट्स काम नहीं कर रहे उनको भी बदला जाएगा। क्योंकि पूर्व में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके द्वारा सही समय पर सही देखभाल न किए जाने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। Free online classes. Prepare for the next session. From home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।